नमस्कार। इस वीडियो रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि लहसुन में अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसमें हमें क्या खुराक देनी चाहिए। किसान भाइयों, लहसुन एक हाई वैल्यू क्रॉप है, इसमें हमें मोटा मुनाफा मिलता है यदि रेट ठीक ठाक रही तो इसमें जितनी ज़्यादा हाई वैल्यू क्रॉप होती है उसमें उतने किसान के ज़्यादा ठगी के चांसेस होते हैं, क्योंकि किसान को लगता है कि मैं कुछ इसमें खर्चा कर दूं तो बहुत ज़्यादा मेरे को प्रोडक्शन मिल जाए। तो आज इस वीडियो रिपोर्ट में मैंने देश दुनिया में जो शोध हुआ है उसके बेसिस पे लहसुन के अंदर क्या खुराक देनी चाहिए उस चीज़ को मैं कंपाइल करके आपको देने की कोशिश करूँगा। किसान भाइयों, जिस परिस्थितियों में अपन खेती कर रहे हैं लहसुन की, जिस तरीके से हम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम इसमें खुराक दे रहे हैं, उस तरीके से मुझे लगता है कि लहसुन का उत्पादन लगातार कम होगा और इसकी लागत हमेशा बढ़ती रहेगी जिस तरीके से हम अभी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सही तरीका है जिससे हम कम लागत में बढ़िया अपन उत्पादन ले सकें, अच्छी उसकी क्वालिटी हो, फटे नहीं और वो पंपिंग की शिकायत नहीं हो और उसकी स्टोरेज क्वालिटी भी अच्छी हो। तो किसान भाइयों, सबसे ज़रूरी चीज़ इसके अंदर ये है कि हम गोबर की खाद डालें कम से कम 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और मोटा मोटी कहें तो 5 से 6 ट्रॉली प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। कार्बनिक खाद डालने का कोई विकल्प नहीं है। जैसे आपके पास बैठने का विकल्प, आप चेयर पे बैठ सकते हो, चारपाई पे, बेड पे बैठ सकते हो, नीचे बैठ सकते हो, लेकिन खेत में लहसुन की फसल स्पेशली यदि आप करते हो तो उसमें कार्बनिक खाद का कोई विकल्प नहीं है। वो चाहे डीएपी, एसएसपी, यूरिया, जाइम, टॉनिक, ये बाल्टी वो बाल्टी, कुछ भी उसका विकल्प नहीं है। कार्बनिक खाद की जगह आपको कार्बनिक खाद ही डालनी पड़ेगी। और गोबर की खाद की अवेलेबिलिटी कम है, हमारे घर में नहीं है, ये बहाने फसल को नहीं चाहिए, ज़मीन को नहीं चाहिए। यदि लहसुन करना है, लगातार अपना अच्छा उत्पादन या उत्पादन को बढ़ाना के ग्राफ पे ले जाना है, तो उसमें खाद डालनी पड़ेगी। तो उसमें सस्ता ऑप्शन यही है कि हम सड़ी गोबर की खाद 15 टन के आसपास प्रति हेक्टेयर के अंदर डालें। केचुआ खाद भी है, लेकिन आप खरीद के नहीं डाल सकते, वो आपके घर पे है, आप खुद बना रहे हो तो वो डाल सकते हो 5 से 7.5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और इसके अलावा गर्मियों में हरी खाद वगैरह कर सकते हो। यदि आप मेरे से जुड़े हुए हो तो मैंने हरी खाद पे काफ़ी वीडियो बनाए, आप वो देख सकते हो। ये खादों के अलावा आपको कुछ रासायनिक खादें भी आपको लहसुन की खाद के अंदर जो हम डालते हैं वो डालनी चाहिए। उसका क्या शेड्यूल है तो उस पर यदि आप बात करें उससे पहले मैं बता दूं कि अपने पास दो जैसे ऑप्शन है, या तो आप एसएसपी के थ्रू खाद दे रहे हैं या आप डीएपी के थ्रू खाद दे रहे हैं। तो पहले हम एसएसपी वाला शेड्यूल पकड़ते हैं। यदि आपको एसएसपी से खाद देनी है, या सुपर जिसको कहते हो, सिंगल सुपर फास्फेट कहते हो, उससे यदि आपको खाद देनी है तो 1 हेक्टेयर एरिया में आपके 9 कट्टे तो आपके एसएसपी के जाने चाहिए, और उसके साथ आपका 2 कट्टे यूरिया के और 1.5 से 2 कट्टा आपका पोटास का, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास का बुआई के समय ही ये आपको लहसुन बोने से पहले ही खेत के अंदर फेंक देना है। और यदि आप डीएपी वाला शेड्यूल अपना रहे हैं तो आपको बुआई के समय 3 कट्टे डीएपी के, 1 कट्टा यूरिया का, और आपको इसके अलावा इसमें सल्फर नहीं जा रहा है तो इस सल्फर देने के लिए 50 से 55 किलो सल्फर बेंटोनाइट 90% वाला देना है। ये खादें बुआई के समय देनी है। मैं इसमें एसएसपी वाला जो शेड्यूल है वो रिकमेंड करूँगा, बशर्ते आप एसएसपी असली लो, अच्छी कंपनी का हो, आपका एसएसपी असली हो, तो एसएसपी वाला शेड्यूल इसमें ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें आपकी लागत भी कम आएगी। और एसएसपी यदि 9 कट्टे आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालते हो तो वो आपके फास्फोरस की, सल्फर की पूर्ति करने के साथ साथ वो आपके लगभग 90-95 किलो आपका कैल्शियम भी ऐड करेगा, जो भी आपकी लहसुन की फसल के लिए अच्छा है, आपकी सोइल के लिए भी अच्छा है। एसएसपी या डीएपी दोनों ही शेड्यूलों के अंदर आपको कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व भी देने की ज़रूरत है। वो क्या है? आप जिंक सल्फेट 33% वाला मोनो वाला जो जिंक आता है उसकी 15 किलो मात्रा 1 हेक्टेयर में लेंगे। इसके साथ में आपको बोरोन लेना है। बोरोन 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेना है। और यदि आप डाल सकें तो आपको फेरस सल्फेट 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों में आपको लेना है जिंक सल्फेट 33% 15 किलो, बोरोन 8 से 10 किलो, और आपका फेरस सल्फेट यदि आप ले पाएँ तो फेरस सल्फेट भी आपको लेना चाहिए 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और ये
भी तीनों सूक्ष्म पोषक तत्व आपके बुआई के टाइम ही आपको लहसुन लगाने से पहले फेंक देने। खड़ी फसल में उर्वरक के नाम पे आपको सिर्फ यूरिया देनी है, वो चाहे आपका एसएसपी वाला शेड्यूल हो चाहे डीएपी वाला शेड्यूल हो। बेहतर तो ये होगा कि पहला यूरिया का डोज 2 कट्टे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप 30 दिन के आसपास लहसुन में डालें, और दूसरा यूरिया का डोज 1.5 महीने से 2 महीने तक जब भी आप पानी लगाएं उस टाइम में 2 कट्टे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फिर से आपको यूरिया डालने हैं। दोनों ही शेड्यूल में ये डालना है। किसी कारणवश जो मैंने आपको बेसल बुआई के पहले वाली जो डोज बताई, वो आप चाहे एसएसपी वाला शेड्यूल हो चाहे डीएपी वाला शेड्यूल हो, यदि आप किसी कारणवश कोई भी वजह हो आप यदि बुआई के पहले नहीं दे पा रहे हैं, देना तो उस समय चाहिए, लेकिन जो एसएसपी वाला शेड्यूल में या डीएपी वाला शेड्यूल और उसके साथ जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो किसी भी वजह से आप यदि बुआई के पहले नहीं डाल पा रहे हो, तो आप जो पहली गुड़ाई करें उस टाइम तो आवश्यक रूप से उससे पहले डाल के तो पानी लगा दें। उसके बाद में बिल्कुल भी आपको डीएपी एसएसपी डालने का कोई सेंस नहीं है। खड़ी फसल में उर्वरक के नाम पे आपको सिर्फ यूरिया के 2 कट्टे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको 30 दिन के आसपास लगाना है, और 2 कट्टे प्रति हेक्टेयर के आसपास आपको 45 से 60 दिन के आसपास लगाना है। 60 दिन के बाद में आपको लहसुन में यूरिया किसी भी कंडीशन के अंदर आपको नहीं देना। नमस्कार, जय हिंद।